हेलो। नमस्कार। वेलकम। हार्दिक अभिनंदन आप सब लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के लिए या इस प्लेटफॉर्म को चुनने के लिए। तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो अपनी क्लास थी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के लिए, उसमें हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। और इंग्लिश सब्जेक्ट में हमने सबसे पहला टॉपिक जो चुना था वो था टेंस का। और टेंस में हमने बातचीत की सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमने कल बातचीत करके, और आज हम बातचीत कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की। प्रेजेंट कंटिन्यूस होता क्या है? पहले सबसे पहले इसकी इंग्लिश में क्या पहचान होनी चाहिए? आप किसको कहोगे प्रेजेंट कंटिन्यूस? तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है हमारा इज, आर, एम और वर्ब के साथ में आईएनजी। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। कोई पूछे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है, तो आपको ये बोलना है कि इज, आर, एम और वर्ब के साथ में आईएनजी, ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान होती है। ऐसे आपको बताना है। समझ रहे हैं ना आप बात को? अब ये इज, आर, एम सिंगुलर, प्लूरल, वर्ब के साथ आईएनजी, ये कैसे कैसे आएंगे? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो उस समय हम अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फील करनी है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम इज का प्रयोग करेंगे। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम आर का प्रयोग करेंगे। और जब हमारा सब्जेक्ट है वो आई होगा, आई के लिए हम एम का प्रयोग करेंगे। और तीनों के लिए कंडीशन ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी बोल दो, और चाहे इनको ऐसे भी बोल दो वी प्लस आईएनजी, बात एक, ये कैसे भी इनको बोल दो। तो इस प्रकार से आपको इसको समझना है। अब ये यूज कैसे कैसे होंगे, क्या होंगे? तो सबसे पहले बात है, इसका जो बेसिक मीनिंग है वो बेसिक मीनिंग है इसी मीनिंग में, कंटिन्यूस में। कंटिन्यूस का मतलब क्या है? कंटिन्यूस का मतलब होता है कि कोई भी वर्ब या एक्शन, कोई भी एक्शन हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए। कोई भी एक्शन है यानी कार्य, कोई भी एक्शन और कार्य हमारा लगातार होना चाहिए, जारी होना चाहिए कार्य। तो ऐसी कंडीशन के लिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करना है। जो कोई भी हमारा जो कार्य है वो कंटिन्यूस होगा, वो जारी कार्य प्रोग्रेस होगा। तो प्रोग्रेसिव बोल दो, चाहे आप कंटिन्यूस बोल दो, ये एक ही बात है। तो इसमें हमें बेसिक याद क्या रखना है कि हमारा कोई भी कार्य है वो हमारा प्रोग्रेस कार्य हो या हमारा कार्य कंटिन्यू हो, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले इसका क्या रूल नियम लिखा हुआ है कि कोई भी हमारा एक्शन गोइंग ऑन, गोइंग ऑन का मतलब होता है जारी होना चाहिए। गोइंग ऑन का मतलब क्या है कि हमारा एक्शन क्या होना चाहिए? जारी होना चाहिए। तो कोई भी हमारा एक्शन है वो क्या होना चाहिए? एक्शन हमारा जारी होना चाहिए। जब टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब वक्ता जब कोई भी बोलता है उस बोलते समय हमारा जो कार्य है वो जारी होना चाहिए। तो जारी कार्य के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। इसमें लिखा हुआ है सी, उसके बाद में सी तो हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद में लिखा हुआ है इज और सिंगिंग, वह गा रही है। और नाउ यहाँ पर ब्रैकेट में दे रहा है, तो नाउ ये मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है हमारा नाउ। ठीक है, चाहे इसको आप एडवर्ब भी बोल सकते हो और या मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन बोल दो, बातें एक ही है। ठीक है ना? आगे की बात, यहां पर लिखा हुआ है द बॉयज, और यहां पर लिखी हुई है हेल्पिंग वर्ब है हमारी आर। तो ये आर हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल।
इसलिए हमारे लिए हमने आर का प्रयोग कर लिया। और यहाँ पर जो इज है ये हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, इसलिए हमने इज का प्रयोग कर लिया। और प्लेइंग हॉकी, तो लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, उस समय वो वक्ता बोल रहा है, उस समय को बोलने वाले समय होता है, वो हमारा समय कंटिन्यूस का है। आगे, फॉर ए टेम्पररी एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब कोई भी हमारा एक्शन है वो एक्चुअली उस समय हैपनिंग नहीं हो, और टाइम ऑफ स्पीकिंग उस समय वो बोल रहा हो, और कोई भी एक्शन है वो अगर वो जारी नहीं हो, उस एक्शन के लिए वो अगर उस समय नहीं हो रहा हो, तो ऐसे एक्शन को भी शो करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि फॉर एक्शन, जो हमारा एक्शन है वो हमारा कोई भी जारी नहीं हो, तो उसी एक्शन के लिए हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पर नीचे सेंटेंस दिया हुआ है। क्या सेंटेंस है? सेंटेंस हमारा यह है कि आई एम रीडिंग डेविड कॉपरफील्ड, तो मैं डेविड कॉपरफील्ड को पढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट रीडिंग एट दिस मोमेंट, मैं इस समय मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो आई एम रीडिंग डेविड कॉपरफील्ड, यहाँ पर लिखा क्या है कि कोई भी एक्शन नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट दिस टाइम, कि मैं इस समय आई एम रीडिंग डेविड कॉपरफील्ड, मैं डेविड कॉपरफील्ड पढ़ रहा हूँ, यानी मैं डेविड कॉपरफील्ड की किताबें या उसके कुछ अभी आके या उसके कुछ वाक्य हैं वो हम, या सेंटेंस है उसकी जो भी किताबें हैं वो इस प्रकार से मैं पढ़ रहा हूँ। तो इसी के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। फॉर एक्शन दैट हैज बीन ऑलरेडी बीन अरेंज्ड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर को भी शो करने के लिए, आने वाले फ्यूचर में भी कार्य को करने के लिए उसमें भी आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू सिनेमा, मैं आज रात सिनेमा जा रहा हूँ। तो उसने प्लानिंग बना रखी है, अभी वो गया नहीं है लेकिन उसने प्लानिंग बना रखी है, इसका मतलब वो जाने वाला है। तो इसलिए नियर फ्यूचर तो हो गया टू नाइट। नियर फ्यूचर का मतलब क्या? नजदीक का टाइम होना चाहिए। नियर फ्यूचर का मतलब क्या है? कि नजदीक का टाइम होना चाहिए। नियर फ्यूचर यानी नजदीक का टाइम होना चाहिए। तो नजदीक का अगर टाइम हो तो भी उस टाइम को दर्शाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। माई अंकल इज अराइविंग टुमारो, माई अंकल सिंगुलर सब्जेक्ट, इज सिंगुलर, आई हो गया, आई के साथ हमने एम का प्रयोग करा, अराइविंग के साथ आईएनजी, गोइंग के साथ आईएनजी, और ये टू नाइट है, ये नियर फ्यूचर का टाइम है। ये टुमारो है, इसको भी अपन नियर फ्यूचर बोलते हैं। तो नियर फ्यूचर का अगर हमारे पास में स्टेटमेंट हो तो ऐसे कथन के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में कुछ हमारी जो ये एडवर्ब्स है, जो दी हुई है, ऑलवेज, ऑलवेज दी हुई है, कंटिन्यूसली दी हुई है। द माई डॉग इज वेरी सिली, इज ऑलवेज रनिंग आउट इनटू द रोड, वो हमेशा रोड की तरफ दौड़ रहा है। हालांकि ऑलवेज तो दे तो रखा है प्रेजेंट इंडेफिनेट का, लेकिन उसमें है क्या कि कोई भी कार्य है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए जो कार्य है वो हमेशा जारी होता है, वैसे वो कर रहा होता है। तो जिस समय वो कार्य कर रहा होता है उस समय की प्रवृत्ति हो गई कंटिन्यूस की। तो कंटिन्यूस की जब प्रवृत्ति होती है ना, तो उस समय प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है, चाहे एडवर्ब कोई भी हो। कि अपन ये बात बोलते हैं यार कल वो इस समय दौड़ रहा था, या मेरा कुत्ता है ना हमेशा रोड पर है, वो दौड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। इसमें ही आपको ऑलवेज को ये देख कर ये नहीं करना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है।
कुछ वर्बें ऐसी है जो हमेशा कंटिन्यूस के अंदर द फॉलोइंग वर्ड्स आर ऑन अकाउंट ऑफ देयर मीनिंग आर नॉर्मली यूज इन द कंटिन्यूस फॉर्म। वो हमेशा कंटिन्यूस फॉर्म में वो चेंज नहीं होती, चाहे वो परसेप्शन वाले वर्बे हो। इसमें आपको सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, ये वर्बे आपको याद रखनी है। इनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? इनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। दूसरा, जो अपियरिंग वाली वर्ड है, अपियर, लुक और सीम, इनका भी आईएनजी नहीं बनता है। इमोशंस वाले जो वर्ब हैं, वांट, विश, डिजायर, फील, लाइक, लव, हेट, होप, रिफ्यूज, रिफर, प्रीफर, इनका भी आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। उसके बाद में फोर्थ वाला है आपके, फोर्थ वाला क्या है? फोर्थ वाला दे रखा आपके वर्ब्स ऑफ थिंकिंग वाली वर्बें हैं, जिनका भी क्या नहीं बनता, जिनका भी आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। तो ये भी वर्बें भी आपको लिखवा रखी है, इनको भी आप नोट कर देना। तो थिंकिंग वाले वर्ब, थिंक आ गई, सपोज आ गया, बिलीव आ गया, आई एग्री आ गया, कंसिडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, इमेजिन, मीन, माइंड, तो इनके साथ में आईएनजी नहीं लगता है। ठीक है। कौन कौन सी वर्बें हो गई वो? एक तो गई परसेप्शन वाली, दूसरी हो गई हमारे अपियरिंग वाली, अपियरिंग वाली, और इमोशन वाली, उसके बाद में थिंकिंग वाली। ठीक है। और फर्स्ट वाली जो हमारी थी, वो थी हमारे परसेप्शन में, उतने उसमें कितनी है? उसमें चार पांच वर्ड में लिखी हुई है परसेप्शन में ना। परसेप्शन में चार वर्ब हैं। तो इन चारों वाले वर्ड का आपको ध्यान में रखना है कि इनमें आने वाली जितनी वर्ब है, वो हमेशा आईएनजी नहीं लेती है, आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। तो वो कौन से टेंस में प्रयुक्त होती है? वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में प्रयुक्त होती है। आइन बात समझ में? तो हमें इस प्रकार से ये याद रखना है कि ये जो हमारे परसेप्शन, इमोशन और अपियरिंग और थिंकिंग वाले जो वर्ब हैं, इनका कभी भी कंटिन्यूस टेंस नहीं बनता है। यह हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को फॉलो करती है, न कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को। ठीक है। नेक्स्ट, हे वर्ब वाले भी। अब जो यहाँ पर आपका वर्ब है ये हेव, अब इस हेव वर्ब को आप दो तीन तरीके से हम समझेंगे इसको। अब इस हेव का मतलब जो होता है, हेव का मतलब होता है, एक तो अपन लेते हैं इसका रखना, एक इसका मतलब होता है पास, एक इसका मतलब अपन ऐसे भी ले सकते हैं अधिकार, एक अपन इसका मतलब लेते हैं स्वामित्व, एक मीनिंग वो ले लो इसका मालिक। तो इस हे वाले वर्ब के इतने सारे मीनिंग हिंदी में बन सकते हैं, हे वाले वर्ब के इतने सारे के सारे मीनिंग बन सकते हैं। अब हेव का मतलब अधिकार भी होता है, उसका मालिक भी होता है, यानी वो उसका उसको बिलोंग करती है, वो उसका कॉन्टेंट, उस पर उसका कंसिस्ट है। तो ऐसी वो जो वर्ब हैं, वो हमेशा यूज इन द पैसिव वॉइस फॉर्म में उनका यूज किया जाता है, और उनका भी आईएनजी के साथ में कोई प्रयोग नहीं होता है। तो आपने ये पांच चार प्रकार के वर्ड अभी देखे। एक तो देखा आपने परसेप्शन वाला, अपियर वाला, इमोशन वाला, और हे वाला, और इसके पहले थिंकिंग वाला। ये अब इन शब्दों में, और ये जो कि पांचों के पांचों जो वर्ड है, इनके अंडर आने वाली जितनी भी जो वर्बें हैं,
उनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है, ये ध्यान रखना, उनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। ठीक है। अब अपन कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स है जिनको अपन चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, वही है जो हमने ये पांचों पॉइंट पढ़े, इन्हीं से संबंधित मैंने यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल भी दिखा रखे हैं, तो देख लेना। दीज ग्रेप्स आर टेस्टिंग श्योर, बैठ नहीं रहा है, हम केवल यही बोलेंगे दीज ग्रेप्स टेस्ट श्योर। आर टेस्टिंग गलत है, केवल टेस्ट श्योर होगा। ऐसे आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग, मैं सोच रहा हूँ कि तुम गलत है। आई एम थिंकिंग रॉन्ग है, आई थिंक यू आर रॉन्ग, मैं सोचता हूँ कि, मैं सोच रहा हूँ नहीं, मैं सोचता हूँ कि। हमें ऐसे इनका हिंदी में जब ट्रांसलेट करेंगे ना, तो भी हमें इसका अर्थ समझ में आ जाएगा, और अगर हम इनको पढ़ेंगे तो भी हमें ये समझ में आ जाएंगी। उसके बाद अपन नीचे जो एग्जाम्पल है उसमें लिखा हुआ है, ऊपर की तरफ लेते हैं थोड़ा अपन इसको। सी इज स्विमिंग सेड, बिल्कुल नहीं बैठ रहा, रॉन्ग। सी सिम्स सेड, ये सही है, प्रेजेंट टेंस हो गया। ही इज हैविंग ए सेल फोन, गलत। ही हैज ए सेल फोन, ये राइट, ये रॉन्ग और ये राइट। आई ना बात समझ में? तो इस प्रकार से आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग याद रखना है। अब टेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, however the verb listed above can be used in the continuous tense with a change of meaning। जब उनकी मीनिंग चेंज होती है ना, तभी उनका कंटिन्यूस टेंस बनता है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये टीएसटी टेस्ट, अब एक और टेस्ट द फ्लावर ऑफ, तो आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू मलेशिया, तो थिंक ऑफ का मतलब होता है मेरा विचार। यहाँ पे थिंक का मतलब क्या है, विचार आया, मलेशिया जाने का विचार मेरे दिमाग में आया है। दे आर हैविंग इट, दे आर हैविंग लंच, हैविंग का मतलब है मैंने खा लिया है, खाने का अर्थ इसमें दे लिया है, खा लिया है, खा लिया है, खा लिया है। ठीक है। और थिंकिंग टेस्ट का मतलब टेस्ट, देखा शी इज फास्ट द सॉफ, तो सी इफ नीड्स मोर साल्ट, शी इज फास्टिंग, ये गलत है, फास्ट। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन वर्बों को देख सकते हैं जिनका ये किस प्रकार से चेंजिंग होता है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में कुछ एक वर्ड और ऐसे हैं जो आपके कैसे प्रयोग होंगे। जैसे मान लो लिखा हुआ है कहीं पर भी एट दिस टाइम, ये मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, या इनको आप प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब्स भी बोल सकते हो। अब इसमें कौन कौन से हैं, जैसे मान लो अपन लिखते हैं नाउ को, नाउ भी प्रेजेंट कंटिन्यूस को शो करता है। ठीक है। उसके बाद में एट दिस टाइम, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस को फॉलो करता है। एट दिस मोमेंट, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को फॉलो करता है। एट प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात है। ठीक है। टुडे, नाउ एडेज, तो ये सारे के सारे वर्ड है, ये हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को फॉलो करवाते हैं। ठीक है। नाउ, नाउ डेज, टुडे, एट दिस टाइम, एट दिस मिनट, एट प्रेजेंट, दीज डेज, दीज डेज, तो ये भी हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को फॉलो करवाते हैं। ये मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन का भी आप ध्यान में रखना। तो मैंने आपको यहाँ पर जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है जिनके कैसे कैसे यूज किए जा सकते हैं मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अब इसमें आपको क्या ध्यान देना है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बातचीत आती है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बातचीत आती है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में विचार होना चाहिए इज आर एम का। इज का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, आर का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, एम का प्रयोग होगा आई के लिए,
और इनके साथ में कंडीशन क्या होगी, वर्ब के साथ आईएनजी आएगा। ठीक है, हमें हमेशा ये ध्यान रखना है, नंबर एक नंबर दो बात, इसमें जो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। एक तो हमारा कार्य है वो प्रोग्रेस होना चाहिए, कार्य कंटिन्यूस होना चाहिए हमारा। क्या होना चाहिए, कार्य हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरा, नियर नजदीक फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में हम किसी कार्य को पूरा करने वाले हैं। ठीक है, तो नियर फ्यूचर में अपन कोई कार्य कर रहे हैं तो वो भी कंटिन्यूस टेंस लेके आता है। आई बस, ये चीजें तो दो मोस्टली याद रखनी है कि कार्य हमारा जारी होना चाहिए, और जारी कार्य को दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। और नियर फ्यूचर में अगर अपन कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, नियर फ्यूचर का मतलब है ये नहीं कि आप 2-3 दिन बाद की बात करो, या तो रात की बात कर लो या कल की बात कर लो, नजदीक तो फ्यूचर यही है। तो नियर फ्यूचर वाले वर्ड तो दो दो वर्ड है, एक तो टू नाइट, ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका टुमारो। ये दोनों के दोनों वर्ड है, ये आपके नियर फ्यूचर वाले वर्ड है। तो नियर फ्यूचर वाले टुनाइट और टुमारो में आप अगर देखोगे तो वो नियर फ्यूचर के वाक्य हो जाएंगे, तो उसमें भी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है। आप में को इसको काम में बस प्रेजेंट कंटिन्यूस को दिमाग में रखने का चीज है कि इसमें हमारा जो कार्य है वो कार्य प्रोग्रेस है, या फिर ऐसे याद रख लो, ठीक है, या फिर ऐसे याद रख लो कि हमारा कार्य है वो कंटिन्यूस है, लगातार है, वो कार्य जारी है, भी कार्य चल रहा है। तो ऐसे वाक्य, ऐसे वाले सेंटेंस भी हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के प्रयोग में आते हैं। और मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन में मैं आपको बता दिया, ये वाले वर्ड याद रखने कौन कौन से। एक तो आप याद रख लो नाउ, टुडे, ठीक है, उसके बाद में एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट present, नाउ, ए डेज, ठीक है, इस वाले वर्डों को भी आपको ध्यान में रखना है, दीज डेज। तो ये वाले वर्ड भी आपको कुछ हेल्प करवाएगी प्रेजेंट कंटिन्यूस को फील करवाने में। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कैसे प्रयोग में आएगा। नेक्स्ट अब अपन बात करेंगे अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। जब तक आपको इसमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, सिंगुलर, फ्यूरल और आई के लिए। बाकी इन थोड़ा ये एडवर्ब ऑफ टाइम है या मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, इनका ध्यान रखना। और इसमें हमारा जो बेसिक काम है वो केवल प्रोग्रेस होना चाहिए, एक तो नियर फ्यूचर की बात होनी चाहिए और काम ये प्रोग्रेस होना चाहिए। ठीक है, तब तक आप सबको बेस्ट ऑफ लक, आगे की क्लास के लिए बी रेडी। थैंक यू।